डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज 8.2 एक्सरसाइज के जो डिफरेंट क्वेश्चन है ना, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देख लो एक बार डिफरेंट क्वेश्चन 8.2 के। कल 8.3 बताएंगे, एक दिन में एक एक्सरसाइज बता देंगे। तो देखिए 8.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है, सिद्ध करो दिए गए फंक्शन दिए गए अंतराल में, सिद्ध करो दिया गया फंक्शन दिए गए अंतराल में वर्धमान है। तो यहाँ देखिए एक हमें फंक्शन दे रखा है। ये फंक्शन दिया है हमें log sin x, और जो अंतराल दे रखा है x बिलोंग्स टू π/2, और अंतराल दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 से π/2। 0 से π/2 में ये है ना वर्धमान है। ये सिद्ध करना है। वर्धमान का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि इसका वक्र है ना धीमे धीमे ऊपर जा रहा है सीधा। तो यहाँ देखो इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल करेंगे तो ये f' हो जाएगा। ये log x का 1/sin x, log x होता है 1/x, तो log sin x का 1/sin x। फिर sin x का करेंगे तो sin x का होगा cos x। तो ये हुआ f' इक्वल्स टू cos बटे sin, cot हो गया cot x, ये आया। ठीक है, डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल में ये वाली वैल्यू है x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में ये cot की वैल्यू क्या होगी? देखो cot x है ना, cot x बिलोंग्स टू ये है, इसमें दिया है हमें x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर 0 से और π/2 मतलब 0 से 90 के बीच में cot का मान क्या होता है? 0 से 90 के बीच पाई कॉट 0 से 90 के बीच पॉजिटिव ही होता है ना, तो ये है ना ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर कॉट x है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। और कॉट x क्या है हमारे पास? f'(x), तो ये f'(x) है ना वो ग्रेटर देन 0। अब f'(x) ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर, अतः x बिलोंग्स टू 0 to π/2 f(x) क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में पर फंक्शन का मतलब फलन होता है, वर्धमान है। x बिलोंग्स टू ये यहाँ आ गया, ये वर्धमान का निशान है। तो x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर फलन वर्धमान है। वर्धमान का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग। वर्धमान है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। सिंपल क्वेश्चन है। हमें ना एक अंतराल दे रखा होगा और फंक्शन की वो इक्वेशन दे रखी होगी। फंक्शन को हमने डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने के बाद जो डिफरेंशियल आता है, ये जैसे डिफरेंशियल ये आया, तो इसमें आप देख लो दिए गए अंतराल है ना ये 0 से π/2, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में कॉट का मान पॉजिटिव होता है। तो इसका मान 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है इसका मान भी 0 से बड़ा है। ठीक है ना।
तो अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, कल हमने बताया था, तो उस स्थिति में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद आगे देखिए एक और क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके और क्वेश्चन नंबर 3 to 6 वो था इसी टाइप के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 से लेके 10 तक, 7 से 10 तक ऐसे ही क्वेश्चन है जो मैं अब बता रहा हूँ आपको। और उससे पहले जो मैंने बताए क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक, वो अभी जो क्वेश्चन बताया था उस टाइप का, और ये इस टाइप के। अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दिया है tan इनवर्स x माइनस एक्स, और ये कह रहा है x बिलोंग्स टू r पर ये क्या है, ह्रासमान है, x बिलोंग्स टू r पर। r क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, रियल नंबर के अंदर है ना रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के नंबर आ जाते हैं, रूट वाले भी आते हैं, बिना रूट वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं, सब आते हैं इसमें नंबर, रियल नंबर में। तो कोई भी मान लगाएंगे हम डिफरेंशियल वाली में, तो वो है ना नेगेटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तब कहेंगे ह्रासमान है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हम इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही हमने उसका डिफरेंशियल किया था वर्धमान जब बताया था, ऐसे ही इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का होता है -1, ठीक है ना। डिफरेंशियल तो मैंने आपको सिखा दिया है, ऐसे ही करना है। तब इसको और ज़्यादा हम सॉल्व करें तो एलसीएम इसका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 1 माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल आया। अब इस डिफरेंशियल को देखेंगे हम, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड इसमें रखें तो क्या स्थिति आती है, एक्स इक्वल टू आर पर, आर फॉर रियल नंबर। और रियल नंबर जो होते हैं ना, वो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं उसमें, रेशनल आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं, और होल नंबर आते हैं, सारे के सारे नंबर इसके अंदर आते हैं रियल नंबर के अंदर। तो यहाँ देखो, अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे मान लो ये नेगेटिव है आगे, क्लियर है, और यहाँ स्क्वायर लगाए। अब यहाँ स्क्वायर के अंदर नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, आगे माइनस लगाए तो माइनस हो जाएगा, और नीचे ये प्लस है, और यहाँ नेगेटिव रखोगे या पॉजिटिव कुछ भी रखोगे या 0 रखोगे तो भी नीचे प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो ये है ना माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स बिलोंग्स टू आर पर ये लेस देन होगा, लेस देन होगा किस पे, x बिलोंग्स टू आर पर, x बिलोंग्स टू आर पर लेस देन 0 होगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू आर पर इसका मान है ना वो 0 से कम होगा। क्यों होगा, यहाँ कोई भी संख्या हम रखें x y z इस x की जगह और यहाँ रखें तो भाई ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। इधर देखिए, इधर ऊपर यहाँ कुछ भी रख दो, माइनस का प्लस का कुछ भी रख दो, होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, आगे माइनस लगाए, इसीलिए वो 0 से कम होगा, ठीक है। तो ये कम होगा, तो इसका मतलब ये है एफ डैश एक्स भी कम होगा 0 से, ठीक है। जब एफ डैश एक्स 0 से कम होगा, यानी आउटपुट है ना वो 0 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है,
तो यहाँ लिख देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब वो ह्रासमान। सही है। तो ऐसे आपको ये सिद्ध करना है। तो कुल मिला के या तो आप इंक्रीजिंग फंक्शन सिद्ध करो या डिक्रीजिंग फंक्शन सिद्ध करो। आपको जो फंक्शन दे रखा होता है, फंक्शन की जो इक्वेशन दे रखी होती है, इस इक्वेशन को डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने के बाद में ये कंडीशन आई। अब इसमें आप ये देखो, यहाँ पे एक्स की जगह रेशनल नंबर x बिलोंग्स टू r है, r फॉर रियल नंबर। तो यहाँ x की जगह कुछ भी रखो नंबर, रियल नंबर में रूट वाला रख लो, माइनस वाला रख लो, प्लस वाला रख लो। यहाँ देख लो रख के, देखो ये है -2 रख दो यहाँ पे ऐसे, तो ये तो भाई प्लस ही हो जाएगा ना। तो 4 1 + 4 ये आएगा, तो नेगेटिव ही आया। और यहाँ रूट रखोगे तो रूट हट जाएगा, तो भी वो है माइनस माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करके प्लस ही आएगा। ठीक है, तो आगे माइनस लगा है इसलिए ये नेगेटिव होगा रियल नंबर पे। जब ये नेगेटिव होगा तो यानी 0 से कम ये है, तो इसका मतलब ये है कि f' ये और ये 0 बराबर बराबर है, तो ये भी 0 से कम है। अब ये जब 0 से कम होता है तो उस स्थिति में फंक्शन है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। क्लियर है। ऐसे वो इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन था, ये डिक्रीजिंग वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेके और 10 तक ये सारे क्वेश्चन 7 के जैसे ही होंगे। अब आगे वाला दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखो। ये तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाले बताए मैंने। अब आपको वही कल मैंने इंटरवल वाला क्वेश्चन बताया था, आज फिर बता रहा हूँ एक क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। इसमें और कुछ है नहीं ऐसा विशेष। तो ये देखिए डिक्रीजिंग हम बता रहे हैं फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन है 2x³ -3x² माइनस के 36x और +7, ये है फंक्शन। और ये कह रहा है इसमें हमें इंटरवल चाहिए, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना। तो इसको भी आप डिफरेंशियल करोगे। तो एक बार हम डिफरेंशियल कर रहे हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ f' = इसका करेंगे तो 3 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 6x²। इसका करेंगे तो 2 आगे आएगा तो ये भी हो जाएगा 6x। इसका करेंगे तो ये 36 और ये कांस्टेंट है तो 0 होगा। इसमें से हम 6 ले लें कॉमन, तो x² - x - 6 ये आया। अब इसके फैक्टर करो, मल्टीप्लाई माइनस के 6 हैं और एडिंग है -1, तो -3 + 2। तो इसको लिखेंगे x² - 3x + 2x - 6। अब यहाँ इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो x - 3, इसमें से प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो x - 3, तो ये आया 6। और फिर ये कॉमन ले लेंगे x - 3 और x + 2 ये आया। ठीक है। अब f' हम 0 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि f' 0 होता है तो उस स्थिति में जो फंक्शन है ना वो x अक्ष के पैरेलल हो जाता है। ठीक है। तो हम इसमें f' 0 लगाएंगे। f' इसमें 0 लगाया तो ये आएगा, यहाँ पे आएगा x - 3 और x + 2, ये 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में x = 3 आएगा और s इसमें आएगा -2। तो x की वैल्यू आएगी 3 और -2। अब आप यहाँ देखिए बना के, तो ये लाइन है तो -2 इधर होता है जैसे, और 3 यहाँ है, और ये इधर का -∞ होगा और इधर +∞ होगा। ठीक है। तो इसके जो इंटरवल आएंगे वो इसके इंटरवल आएंगे, एक तो आएगा -∞ से -2
और एक यहाँ से यहाँ तक इंटरवल, तो -2 से 3 और फिर एक 3 से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। हाँ, तो अब आप लोग देखिए, इसमें हमें ना ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, इन इंटरवल में f' की वैल्यू कम है 0 से कि ज़्यादा है। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो -2 से कम में मान लो ले लिया आपने -3, ये लगा के देख लेंगे। और इसके बीच में लगानी है, इसके बीच में आप 0 भी लगा सकते हो, और ये 3 से ज़्यादा लगाना है तो आप 4 भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा के देख लो। मतलब कुल मिला के यहाँ से ये इंटरवल में कुछ भी वैल्यू लगाओ एक ही आंसर आएगा, और यहाँ से यहाँ तक कुछ भी वैल्यू लगाइए, यहाँ से यहाँ तक एक ही आंसर आएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक कुछ भी वैल्यू लगाओ एक ही आंसर आएगा। ठीक है, इधर साइड में एक ही आंसर आएगा, और इधर यहाँ बीच में भी एक आंसर आएगा, और इधर भी एक आएगा, एक इधर आएगा। ठीक, तो हम ऐसे आए, इसमें f' है ना, इसमें पहले हमें ना -3 लगा के देखते हैं। तो f' है ना, -3 लगाया तो -3 और -3 इंटू -3 + 2, तो ये है नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये स्थिति है f' > 0 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ लगा के देखिए, इसमें आप लगा रहे हो 0, x = 0, तो f' क्या आएगा, लगाइए यहाँ 0 लगाया तो ये -3 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, तो ये माइनस का आएगा, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ f' है ना, वो <0 है। अब तीसरी कंडीशन देखिए, x = 4 लगा के देख लो, 4 लगा के देखो, तो f' = इसमें 4 लगाया हमने यहाँ पे, तो 4 - 3 एक ये, और 4 + 2। ठीक है, तो ये भी प्लस का और इधर ये भी प्लस का, तो ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो f' > 0, ये कंडीशन आई। ठीक है, अब इस कंडीशन को ऊपर दिखा दो आप, तो देखिए यहाँ से -2 से इधर इधर, -2 से इधर इधर, इधर साइड में ये f' है ना, वो 0 से ज़्यादा है, -2 और 3 के बीच में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे f' 0 से कम है, और इधर साइड में f' है ना, वो 0 से ज़्यादा है। ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन है, तो इसका मतलब ये है कि ये बता दिया, इसमें और इसमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दो आंसर, इसमें और इसमें, तो -∞ to -2 और यूनियन का मतलब जोड़ना, और ये 3 और इनफाइनाइट, इसमें क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान। ठीक है, और ये जो है -2 और 3, इसमें इन दोनों में क्या है, इसमें है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान, और इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान। तो ये आपको ऐसे निकालना है, क्लियर है।
एक बार फिर देख लो कैसे किया है। जो फंक्शन दे रखा होता है उसको डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल किया और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये फैक्टर आए, ठीक है। अब ये जो फैक्टर आए, अब आपको ये इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एफ डैश एक्स 0 हम इसलिए लगाते हैं कि जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ है ये ऐसे ऐसे चलता है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होता है और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स 0 होता है। क्यों होता है कि एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी तो एफ डैश 0 है और ये इसके पैरेलल है। और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों की ढलान जो स्लोप है वो सेम होता है, सही है ना। तो ये और ये सेम है, तो ये 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 है। तो यहाँ एफ डैश एक्स की जगह 0 लगा के हमने एक्स के मान निकाली। अब एक्स के मान हमने निकाले इधर साइड, ये हैं एक्स के मान निकालने के बाद ये एक्स के मान निकाले, तो ये जो एक्स के मान हैं ये -2 और 3 दोनों पे, -2 और 3 दोनों पे मान लो ये -2 होगा सपोज दैट, और ये मान लो 3 है, ठीक है। तो -2 और 3 पे ये ग्राफ है ना टर्न कर रहा है, या तो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हैं, टर्न करने के पॉइंट हैं। अब हमने क्या किया, ये जो एफ डैश एक्स है इसमें ये जो अंतराल आए हैं इधर, एक इसमें हमने ये निकाल के देखेंगे -3 ऐसा है ना, ये अंतराल आया, एक तो आया -∞ से -2, -∞ इधर है यहाँ से यहाँ तक का, और एक आया -2 से 3 और एक आया 3 से +∞, ये 3 अंतराल आए। तो ये इंटरवल में, तीनों इंटरवल में हम ये देखेंगे ये फंक्शन ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की एक वैल्यू, जैसे -∞ -2 के बीच में -3 होता है, कोई भी वैल्यू ले लो, -4 ले लो, -5 ले लो, कोई भी वैल्यू ये उठा के और इस डिफरेंशियल में लगा के देखते हैं यहाँ पे अगर ये प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें लगा के देखते हैं, अगर प्लस आता है, वैल्यू प्लस आती है तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है, और माइनस आती है तो एफ डैश एक्स 0 से कम होता है। तो जो बड़ा होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जो छोटा होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने, और इसमें कोई भी डाउट्स आपको नज़र आए तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही है जैसे कल मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व एग्जाम्पल 7। तो सॉल्व एग्जाम्पल 7 और ये सेम है, तो उसको देख लेना, जैसे वो किया ऐसे ये किया है। धन्यवाद।